दोस्तों, क्या परियों से मिलना आपका सपना रहा है और हमेशा से परियों के देश कोहे काफ की सैर को जाना चाहते हैं? तो आज हम ले चलेंगे आपको परियों के देश कोहे काफ की सैर पर और मिलवाएंगे आपको कोहे काफ पर बसने वाली खूबसूरत परियों से, जिनसे मिलना कभी आपका सपना हुआ करता था और आज आपका ये सपना हकीकत का रूप धारेगा। आपने बचपन में जिन्नों और परियों की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी और आपको ये भी मालूम होगा कि परियां कोहे काफ में रहती हैं। दोस्तों, अब तक आपको लगता होगा कि कोहे काफ एक अफसानवी जगह है, मगर आज आपको ये सुनकर हैरत का झटका लगेगा कि कोहे काफ सिर्फ एक अफसानवी जगह नहीं बल्कि जीती जागती दुनिया में बसने वाला एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है। कोहे काफ, जो कफकास के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत लंबा पहाड़ी सिलसिला है जो रूस की रियासत चीचनिया में पाया जाता है। रूसी जुबान में चीचनिया का मतलब है बहादुर शेरनी, और बहादुरी तो चीचनिया के लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। चीचनिया अपने खूबसूरत वादियों और पहाड़ों की वजह से ही नहीं बल्कि यहाँ बसने वाले खूबसूरत लोगों की वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया का मानना है कि चीचनिया के रहने वाले लोग बहुत ही खूबसूरत हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ के लोग बला का हुस्न रखते हैं। चीचनिया 17,300 स्क्वायर किलोमीटर की आबादी के रकबे पर फैला हुआ है। यहाँ पर रहने वाले 95% लोग मुसलमान हैं, जो बहुत सख्ती से इस्लाम के बनाए हुए उसूलों पर अमल पैरा हैं। यहाँ के सदर ममलिकत रमजान कदैरोव का मजहबी इस्लाम है, जो चीचनिया में इस्लाम की सरेआम पैरवी की इजाजत देता है। यहाँ पर 50 से भी ज्यादा मकामी ज़बानें बोली जाती हैं, मगर मुकामी ज़बान चीचन है। यहाँ पर चश्मे वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। ये चश्मे देखने में इस कदर खूबसूरत लगते हैं कि यहाँ हर वक्त सयाहों का रश लगा रहता है। यहाँ का मौसम मुतदिल और खुशगवार रहता है। चीचनिया के झंडे में 3 रंग हैं, हरा, लाल और सफेद। हरा रंग मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और लाल रंग उन कुर्बानियों की अक्कासी करता है जो चीचनिया ने अपनी आजादी की खातिर दी हैं, और सफेद रंग अमन का निशान है जो चीचनिया में रहने वाले गैर मुसलमानों को हासिल है। चीचनिया में सिर्फ 5% आबादी गैर मुस्लिम है। यहाँ पर बेरोजगारी सिर्फ 30% है। चीचन लड़कियों को दुनिया की सबसे खूबसूरत होने का एजाज भी हासिल है। चीचनिया की लड़कियों को अगर परियां कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चेचनिया में इज्तिमाई शादियों का रिवाज है। शादी के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट मुनक्किद किया जाता है जिसमें इतनी लड़कियों की शादियां होती हैं जितने साल चेचनिया के क़याम को हो गए होते हैं। लड़कियां शादी के वक्त सफेद रंग का गाउन और सफेद बेल्ट ज़ेबे तन करती हैं। लड़की को ये सफेद बेल्ट इसकी माँ की तरफ से मिलती है। यहाँ के लोग मुसलमान होने के बाइस पर्दे का खास ख्याल रखते हैं। दुल्हन शादी के दिन भी हिजाब में होती है। दूल्हा 3 पीस में आता है। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन अपने अपने ससुराल वालों से मिलने से गुरेज करते हैं क्योंकि यह उनकी रिवायत में शामिल होता है। ससुराल वालों से मिलने की पाबंदी यहाँ बच्चे की पैदाइश के बाद खत्म हो जाती है। यहाँ के लोग कबीले से बाहर शादियां नहीं करते और लड़कियों को अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने की इजाजत नहीं होती है। यहाँ के लोग खूबसूरत होने के साथ साथ बहादुर भी हैं। वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी ने जब रूस पर हमला किया तो चेचनिया के लोगों ने बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया और उन लोगों की बहादुरी की वजह से ही रूस चेचनिया को अपने से अलग नहीं करना चाहता। चेचनिया की रूस से अलग न होने की दूसरी वजह है चेचनिया से निकलने वाला तेल। दोस्तों, आप तो जानते ही है कि तेल कितनी बड़ी दौलत है। वो तेल ही था जिसके निकलने के बाद दुबई दुनिया का मशहूर तरीन और तरक्की याफ्ता शहर बन गया। इस तेल ने मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। तो रूस भला इस तेल निकालने वाले खित्ते को कैसे छोड़ सकता है? इस तेल की ही बदौलत चेचनिया ने तरक्की और कामयाबी की मंजिल तय की है और अपनी मईशत को भी मजबूत बनाया है। रूस किसी जमाने में तुर्की पर हमला करना चाहता था और इसके लिए इसने चेचनिया से मदद भी तलब की, मगर इस्लामी रियासत होने के बाइस चेचनिया ने दूसरी इस्लामी रियासत पर हमला करने से इनकार कर दिया और यही वजह है कि आज ये छोटा सा इस्लामी खित्ता बरसों से रूस से अपनी आजादी की जंग लड़ रहा है। मजबूत कुव्वत इरादी की बदौलत चेचनिया के लोग पुर उम्मीद है कि वो जल्द ही रूस से अलग हो जाएंगे। चेचनिया तीनों अतराफ से रूस से घिरा हुआ है। मशरिक और शुमाल में रूस की रियासत दागिस्तान है जो कि मशहूर रूसी मुस्लिम फाइटर खबीब नर्मागोमेदोव का आबाई इलाका है और दुनिया आज इस इलाके को खबीब की वजह से जानती है। दोस्तों, अगर आप खबीब को नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देखिए कि किस तरह एक अजीम मुस्लिम फाइटर ने फाइटिंग के जरिए पूरी दुनिया को अपनी पहचान यानी दागिस्तान से रोशनास करवाया। चेचनिया का चौथा और जनूबी हिस्सा जॉर्जिया से मिला हुआ है। चेचनिया में अहमद कदेरोव मॉस्क बहुत मशहूर है जो तुर्की की मशहूर मारूफ बिलू मॉस्क से बहुत हद तक मुशाबहत रखती है और 5000 स्क्वायर मीटर के रकबे पर फैली हुई है। इस मस्जिद के मीनार तुर्की की बिलू मॉस्क के मीनारों के जितने ही लंबे हैं। इस मस्जिद को चेचनिया का दिल भी कहा जाता है और पूरे रूस में ये सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम चेचनिया के पहले सदर ममलिकत अहमद कदेरोव के नाम पर रखा गया है क्योंकि उन्होंने चेचनिया के लिए बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी है। यहाँ की दूसरी बड़ी वजह शोहरत कोहे काफ है, जिसके बारे में आप सब ने ये कहानी जरूर सुनी होगी कि एक देव शहजादी को उठाकर कोहे काफ ले जाता है
है जहाँ वो इससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है और फिर एक रहमदिल शहजादा ताकतवर अंगूठी की मदद से शहजादी को कोहे काफ से छुड़ा कर लाता है। शहजादी को अपने घर वापस लाने पर बादशाह शहजादी की शादी शहजादे से कर देता है। दोस्तों ये तो वो कहानी है जो बहुत से लोगों ने सुनी है। इसके अलावा और भी न जाने कितनी कहानियाँ कोहे काफ के बारे में मशहूर है। कोहे काफ का जिक्र सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि तारीख के आला शुअरा की शायरी में भी है। कोहे काफ 15,000 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। ये पहाड़ी सिलसिला बहुत से ममालिक को जोड़ने के साथ साथ यूरोप को एशिया से अलग भी करता है। जिन ममालिक को ये पहाड़ मिलाता है उनमें चेचनिया, अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया और यूरोप के कुछ दूसरे ममालिक शामिल हैं। किसी जमाने में यहाँ के आतिशफिशा पहाड़ आग उगलते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये पहाड़ इतने पुराने हो गए हैं कि ये अपनी हरारत खो चुके हैं, इसलिए अब इन पहाड़ों को मुर्दा आतिशफिशा कहा जाता है। परियों का देश कोहे काफ हुस्न की दौलत से माला माल है। यहाँ पर इस कदर हुस्न बिखरा हुआ है कि देखने वाले की आंखें हैरत से दंग रह जाती हैं। ये पहाड़ और वादियाँ जितनी खूबसूरत दिखाई देती हैं, उतनी ही वीरान भी हैं और इसी वजह से यहाँ पर लोगों का आना जाना कम है। इस पहाड़ के वीरान होने की वजह से इस जगह के बारे में ये मशहूर हो गया है कि यहाँ पर भूत प्रेत, जिन्न और परियां रहती हैं। पुराने जमाने में वसाइल महदूद होने की वजह से इस पहाड़ी सिलसिले को तय करने के लिए कोई रास्ता नहीं था और लोगों के लिए यहाँ पैदल चलना मुश्किल था। कहानी लिखने वालों ने इस बात का फायदा उठाकर अपनी कहानियों में इस जगह का जिक्र परियों और जिन्नों के साथ करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये कहानियां जुबानी ज़दे आम हो गयी और आज कोहे काफ को बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सब परियों और जिन्नों के देश के नाम से जानते हैं। ये जगह पाकिस्तान और इंडिया की कहानियों में ही नहीं बल्कि चाइना की कहानियों में भी बहुत मशहूर है। फर्क सिर्फ ये है कि इन कहानियों में परियों और जिन्नों की जगह ड्रैगन का जिक्र होता है। जब यहाँ ग्लेशियर से बर्फ पिघलती है तो नजारा इतना दिलफरेब होता है कि जमीन पर जन्नत का गुमा होता है और सयाह इस मंजर को देखने के लिए दुनिया के हर कोने से आते हैं। दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोहे काफ का पहाड़ी सिलसिला बहुत से ममालिक को मिलाता है और ये सिलसिला इन ममालिक के दरमियान रंजिश पैदा करने का भी एक जरिया है। बहुत से ममालिक चेचनिया पर इस कोहे काफ को हासिल करने के लिए भी हमला कर चुके हैं, क्योंकि ये कोहे काफ न सिर्फ खूबसूरत नजारों की बदौलत पूरी दुनिया के सयाह को अपनी तरफ खींच कर लाता है बल्कि ये तेल और गैस जैसे बहुत से मादनी वसाइल से भी माला माल है। चेचनिया की आजादी से सबसे बड़ा खतरा तो रूस को है, क्योंकि रूस को लगता है कि अगर चेचनिया आजाद रियासत बन गया तो चेचनिया के साथ साथ इसके आसपास में फैली दो रियासतें जिनमें से एक दागिस्तान भी है आजादी के लिए उठ खड़ी होंगी और अगर वो दोनों रियासतें भी आजादी के लिए उठ खड़ी हुई तो रूस पूरी तरह से कोहे काफ से दस्तबरदार हो जाएगा और इतना बड़ा खुमियाजा रूस कभी भी भुगतना नहीं चाहेगा। दोस्तों अगर आप चेचनिया की हर सू फैली खूबसूरती को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रूस का वीजा दरकार होगा, क्योंकि चेचनिया अभी रूस से आजादी हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ है और इस छोटे से इस्लामी खित्ते चेचनिया की सैर के लिए तो रूसी हुकाम से खास तौर पर इजाजत लेनी पड़ती है, वरना आपको भारी भरकम जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना कि कोहे काफ का ताल्लुक सिर्फ किस्से कहानियों से ही नहीं बल्कि असल दुनिया में भी ये पहाड़ी सिलसिला बहुत अहमियत का हामिल है। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। शुक्रिया।